तो चौधरी साहब, अब जो ये दलित मुस्लिम समीकरण, इसके अलावा भाजपा, और आप ये भी कह चुके हैं कि देखिए भाजपा तो इतनी सांप्रदायिक नहीं जितना काजी परिवार सांप्रदायिक है, तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है ज़िले में? ऐसा तो नहीं होनेगा कि कहीं दलित और मुस्लिम समीकरण वर्सेस भाजपा का ही चुनाव हो जाए, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में जो बीएसपी का वोट है 50% तो वो डाइवर्ट हो गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो रिकॉर्ड्स आए हमारे यहाँ। जो गंगो विधानसभा, उसमें अगर बीएसपी का वोट बीएसपी पर रह जाता, जो बेस वोट कहा जाए उनका, तो चुनाव हम जीत रहे थे। तो समीकरण बदलते रहे। दलित और मुस्लिम की जो ये बात कर रहे, जिसका नाम आप ले रहे, पहली बात तो ये है कि वो नेता ही नहीं है। नेता का मतलब नेतृत्व करना हो, विपरीत परिस्थितियों में भी नेतृत्व करने की बात हो। और मैंने पहले भी कहा था कि क्या दलित हिंदू नहीं है? दलित भी तो हिंदू है। क्या केवल किसी एक बिरादरी या संप्रदाय के साथ ही चुनाव जीता जा सकता है? देश तो सभी को साथ लेके चलने में, जो नेतृत्व करने वाला है उनको तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो बहुत घोर सांप्रदायिक हैं ये लोग। तो मैं आज भी कहता हूँ कि सांप्रदायिकता को पनपाने में, पोषित करने में अगर सबसे ज्यादा आगे हैं तो यही लोग हैं। अब देखिए, वो इस बात को मुद्दा बना लेते हैं। अब दलित एकदम, दलित और मुस्लिम, मैंने जवाब दिया था कि मजबूती के साथ लड़ेंगे हम, है से हिंदू और मैं से मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम मिला के, उसमें सभी जाति धर्म के लोग आगे। लेकिन देखिए, वो इसी बात को मुद्दा बना लेते हैं। जब आप भाजपा को कहते हैं कि वो इतने सांप्रदायिक नहीं, हम सांप्रदायिक हैं, तो वो कहते हैं कि चौधरी परिवार ही भाजपा की बी टीम है। नहीं, बी टीम हम क्यों हैं? हम तो उनको जवाब दें, हम तो ए टीम है, ए टीम ही रहेंगे और ए प्लस टीम है। वे लोग जिस तरीके की बात करें वो बी टीम वो हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। और साबित भी है। क्या कोऑपरेटिव के चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया था? क्या ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उन्होंने खुलेआम बीजेपी का नहीं साथ दिया था? पूछ लीजिए गंगो विधानसभा में जाके। क्या एमएलसी का चुनाव जो राव साहब लड़ रहे थे जोला के, अपने जो वोट हैं इन्होंने, जो तथाकथित कद्दावर गंगो के भी हैं, उन्होंने बीजेपी के एजेंट को दिए? सबको नहीं मालूम है। तो कौन हुआ बी टीम? लेकिन मुसलमानों के हित को बहुत ज्यादा प्रमुखता से उठाते हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमारा क्या मुसलमानों का हित किया उन्होंने आज तक? ये बोल बोल के सबसे अधिक शोषण कर रहे हैं मुसलमानों का। बताए, एक बताएगा कि इन्होंने यूं हित किया। ये बोलते थे कि आजम खान साहब की लड़ाई नहीं लड़ रहे, महमूद अली है बसपा में। अब तो बसपा में लड़ाई लड़ो ने, उतरो सड़कों पे, उनके लिए संघर्ष करो। जो ये बोल बोलते हैं, इतना बोल बोलना चाहिए जितना कर सके।